नमस्ते दोस्तों, एएपी सभी का अफरोज खान के साथ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर पेरेंट की चिंता का विषय होता है, भूख न लगना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट इन चिल्ड्रन और उसका उनकी ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। एनोरेक्सिया, भूख न लगना और बच्चों की ग्रोथ से जुड़ी समस्याएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कभी कभी बच्चे खाना खाने से मना करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनकी सेहत पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं और ये कई बार गंभीर बीमारियों का संकट भी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भूख न लगने के लक्षण, कारण, इलाज और घरेलू नुस्खे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे की सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें न्यूट्रिशियस खाना खिला सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की, भूख न लगना या एनोरेक्सिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चों में। यह कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिसमें से कुछ कॉमन रीजंस हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, अगर बच्चे को सही से बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है तो उनके शरीर में आयरन, जिंक, विटामिन B12 जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिससे भूख कम लगती है। वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े होना भी भूख कम लगने का एक बड़ा कारण होता है। ये कीड़े बच्चे के खाने से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उन्हें कमजोरी और भूख की कमी महसूस होती है। स्ट्रेस, हाँ आपने सही सुना, बच्चे भी स्ट्रेस फील करते हैं। एग्जाम प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स या स्कूल में बुलिंग भी उनकी एपेटाइट को अफेक्ट कर सकता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस या रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस भी एपेटाइट को कम कर सकते हैं। लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर खान को डिजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा है तो भूख कम लगना लाजमी है। अनेमिया, आयरन की कमी से होने वाला अनेमिया भी भूख कम लगने का एक बड़ा रीजन है। जिंक डिफिशियंसी, जिंक टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इसकी कमी से टेस्ट सेंस कम हो जाता है और भूख नहीं लगती। इरेगुलर मील टाइमिंग, अगर बच्चे को फिक्स्ड टाइम पर खाना नहीं मिलता है तो उनका डिजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे उन्हें भूख नहीं लगती। टू मच जंक फूड, चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जंक फूड बच्चे को पल भर के लिए तो सेटिस्फाई कर देती है, लेकिन इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता। इससे उन्हें भूख नहीं लगती और वो हेल्थी फूड खाने से कतराते हैं। दोस्तों, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा हेल्थी हो और उसका सही से ग्रोथ हो। ग्रोथ सिर्फ हाइट बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल ग्रोथ इंडिकेटर्स, बच्चे की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे कि वेट गेन, हाइट इंक्रीज एंड हेड सर्कम्फरेंस। अगर ये इंडिकेटर्स एज के हिसाब से सही से नहीं बढ़ रहे हैं तो यह स्लो ग्रोथ का इंडिकेशन हो सकता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। ये हैं प्रोटीन, मसल्स और टिश्यूज के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आयरन, ब्लड फॉर्मेशन के लिए जिंक, इम्यूनिटी और सेल ग्रोथ के लिए विटामिन A, C, E, B कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए। चैप्टर 3, अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है और उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कुछ टेस्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं जिससे प्रॉब्लम का सही कारण पता चल सके। एस्टेरिस्क ब्लड टेस्ट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, अनीमिया चेक करने के लिए, सीरम आयरन, फेरिटिन आयरन लेवल्स चेक करने के लिए, विटामिन D एंड B12 लेवल्स, इन विटामिन्स की कमी चेक करने के लिए, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन चेक करने के लिए, थायराइड प्रोफाइल, थायराइड प्रॉब्लम्स चेक करने के लिए, जिंक लेवल, जिंक डिफिशियंसी चेक करने के लिए, स्टूल टेस्ट फॉर वर्म्स, पेट में कीड़े चेक करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन, अगर डॉक्टर को लगता है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो सकती है तो सीलिएक स्क्रीन, ग्लूटेन इंटॉलरेंस चेक करने के लिए। चैप्टर 4, दोस्तों, जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तब तक आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर बच्चे की भूख बढ़ा सकते हैं और उनकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग, हर 6 महीने पर बच्चे को डिवॉर्मिंग टैबलेट देना बहुत जरूरी है ताकि पेट में कीड़े न रहें। जीरा और अजवाइन वाटर, जीरा और अजवाइन खाने को डिजेस्ट करने में मदद करते हैं।
एक ग्लास पानी में थोड़ा सा जीरा और अजवाइन उबालें और इसे ठंडा करके बच्चे को दिन में 2 बार पिलाएं। च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्टर होता है और बच्चे की एपेटाइट भी बढ़ाता है। दिन में 1 टीस्पून च्यवनप्राश देना फायदेमंद होता है। डेट्स मिल्क शेक। डेट्स में आयरन और एनर्जी बहुत होती है। डेट्स मिल्क शेक बच्चे को हेल्थी और टेस्टी तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बनाना स्मूदी। बनाना में पोटेशियम और फाइबर होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। बनाना स्मूदी एक हेल्थी और फिलिंग स्नैक ऑप्शन है। और कुछ टिप्स। अवॉइड जंक फूड को न कहना सिखाएं। इसकी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स दें। मेंटेन फिक्स्ड मील टाइम्स। बच्चे को फिक्स्ड टाइम पर खाना खिलाने की आदत डालें। इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करेगा। मेक मील टाइम फन। खाने की टाइम को एंजॉयबल बनाइए। बच्चे के साथ बैठकर खाना खाइए और उन्हें स्टोरीज सुनाइए। चैप्टर 5। दोस्तों, कई बार घरेलू नुस्खे काफी नहीं होते और डॉक्टर बच्चे को सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए। जिंकोविट सिरप। यह सिरप जिंक की कमी को पूरा करता है और बच्चे की एपेटाइट बढ़ाता है। एपेटाइजर सिरप्स। मार्केट में कई एपेटाइजर सिरप्स अवेलेबल हैं जैसे कि एप्टिवेट, अरिस्टोजिमे एक्सेट्रा। ये सिरप्स डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और भूख बढ़ाते हैं, लेकिन यह सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही दें। मल्टीविटामिन ड्रॉप्स फॉर टॉडलर्स। अगर आपका बच्चा छोटा है और सॉलिड फूड नहीं खा रहा है तो डॉक्टर मल्टीविटामिन ड्रॉप्स रेकमेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें।